हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, ये ब्लर नहीं है, बस ये जो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, ये फर्स्ट पेज जो है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा ब्लर है। बाकी आपको आगे जो है क्लियर मिलेगा। तो ये है पार्ट 3 का हिस्ट्री यूनिट्स वालों के लिए, जो पेपर 7th होता है वो उसका क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर वाला। तो यदि आपने पहले के जो 5 क्वेश्चन, जो पेपर 5 और 6 का यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप जस्ट सिंपली जाके सर्च कर सकते हो हमारे चैनल के होम पेज पे। तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप लोग वहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हो। एंड जो मेडिवल हिस्ट्री, जो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी पार्ट 3 के लिए कुछ हिस्ट्री के जो हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हमने जो डिस्कस किया, उसके बारे में भी आप लोग जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके चेक कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे ये 2 चैनल्स हैं, इसको सब प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना है। सपोर्ट चाहिए था, तो प्लीज़ सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं इसको। बेसिकली ये जो है हमारा उसी टाइप के पैटर्न्स होते हैं सारे में, जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट एंड सेकंड जो सॉरी जो 5 और 6 में जो देखा, वही सेम सेम के जस्ट सेम पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि पिछले में था कि आपको टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से कोई सा भी जो 10 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। एंड फिर आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड फिर मिलेगा आपको लॉन्ग वाला। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है एंड जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसको आप लोग यदि बोलोगे तो मैं उसको क्वेश्चंस के आंसर के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। बट कमेंट करके आपको बताना है पहले, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे अभी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा, हु was the first Portuguese to reach the coast of China and established commercial and diplomatic contact? जो चीन के तट पे पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था जिसने वाणिज्य और राजनयिक संबंध को है बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेम वही आदमी जिसने हमारे यहाँ भी सबसे पहले आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही है, वास्को डी गामा। यहाँ पे करेक्ट मार्क किया हुआ है पहले से ही। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट वाज द कस्टम ऑफ बोइंग बिफोर द चाइनीज एम्परर कॉल्ड? हिंदी पार्ट देख लेते हैं इसका हम लोग। जो चीनी सम्राट के आगे झुककर अभिवादन करने की प्रथा को क्या कहलाती थी? जैसा कि हम लोग ये यहाँ के किंग्स में भी देखते थे, लोग झुक के उनको मतलब कि एक तरह से रिस्पेक्ट देते थे। तो उसकी जो वो जो प्रोसेस मतलब कि ये जो प्रथा था उसको क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे कोतो, यानी चाइनीज में। हमारे यहाँ तो बहुत सारे जो डायनेस्टीज है उसमें अलग अलग बहुत सारे जगह जगह पे रिलीजन के अनुसार से चेंज हो जाता था। बट यहाँ पे बात करें चाइनीज वालों की, चाइनीज के लिए उसको कोतो कहा जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोतो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ जो थियोक्रेटिकल किंगडम एस्टेब्लिश्ड इन द ताइपेंग रिबल्स? इसका हिंदी वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, ताइपिंग विद्रोहियों द्वारा जो स्थापित ईश्वरीय राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नानकिंग। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। जो नानकिंग है उसको जो ताइपिंग विद्रोही जो थे उसको अपनी ईश्वरीय राज्य की राजधानी कहा था उन्होंने। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा, बैरन क्रेटलर किल्ड बाई बॉक्सर रेबल्स वाज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? जो बॉक्सर विद्रोहियों के द्वारा जो मारे गए थे, बैरन कैटलर जो किस देश का जो है वो राजदूत थे? तो यहाँ पे आप लोगों को मार्क किया हुआ है पहले से ही, तो ऑप्शन डी इसका सही है, जर्मनी। जो जो बैरन केटलर जो थे वो थे जर्मनी के राजदूत। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड बाय युआन सिकाई? जो युआन सिकाई द्वारा जो नवीन संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1914। यानी 1914 में जो है वो नया जो संविधान लागू किया गया था युआन सिकाई के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसको इग्नोर कीजिएगा, जो ऑप्शन सी है वो है हमारा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मिखाली बोरोडिन हु प्लेड ए की रोल इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुओमिंटांग पार्टी वाज a रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसको हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। जो कुओमिंतांग दल के जो पुनर्गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले मिखाइल बोरोडिन किस देश के नागरिक थे? तो कहाँ के थे? तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे मार्क किया हुआ है रसिया। तो वो कहाँ के थे? तो रूस के थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारा व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन चाइना। तो कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी? तो 1921। यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे मार्क किया हुआ है। हम लोग हिंदी वाले में एक बार देख लेते हैं। जो हिंदी वाला में है कि चीन में समृद्ध जो साम्यवादी दल का गठन कब हुआ था? तो चीन में जो साम्यवादी दल है उसका जो गठन हुआ था कब? तो 1921 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा वेयर डिड चियांग काई शेक टेक रिफ्यूज आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। तो चियांग काई शेक जो थे वो साम्यवादी क्रांति के पश्चात किस स्थान पे शरण लिए थे, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो वो कहाँ पे शरण लिए थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फॉर्मोसा। तो ये फॉर्मोसा कहाँ है? तो ताइवान में है, या ताइपेई अब बोल सकते, ताइवान में ही बोल सकते हो अब। ताइवान में है जो फॉर्मोसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मोसा। वैसे जब बुक में पढ़ोगे तो आपको मेनली सिर्फ दिया रहेगा कि ये जो थे चियांग काई शेक, तो वो चले गए थे जो ताइवान में चले गए थे रिफ्यूजी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा विच कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम वाज टेकन एज अ मॉडल इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन जापान। तो जापान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस देश की शिक्षा पद्धति को मॉडल के रूप में लिया गया है? तो इसका राइट आंसर में आप लोग जर्मनी मार्क कर सकते हो। वैसे आप लोग देखे को चाहिए यदि आप बुक पढ़ते हो या आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको जो मिलेगा वो आपको ये तीनों के तीनों कंट्री मेंशन रहेंगे। अमेरिका आपको मेंशन नहीं मिलेगा ज़्यादा, बट ये तीनों के तीनों कंट्री जो है वो मेंशन किया हुए आपको मिलेंगे। तो आप लोग जर्मनी के हिसाब से जा सकते हो, मतलब जर्मनी के लिए जा सकते हो। आपको ये मे बी जर्मनी है जो सही हो सकता है, बट आप लोग अच्छे से चेक कर लेना एक बार। तो इसके बारे में श्योर नहीं है तो आप लोग चेक कर सकते हो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा विच ट्रीटी वाज कंक्लूडेड आफ्टर द रशियन जापानीज वॉर ऑफ 1905 टू 1904 टू 5। तो हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। जो 1904 से 5 के रूसी जापानी युद्ध के भी बाद है वो कौन सी संधि संपन्न हुई थी? तो यहाँ पे दिया हुआ ट्रीटी, मतलब कौन सी ट्रीटी जो है की गई थी रूस और जापान के युद्ध के बाद? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी पेरिस की संधि। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पे मार्क किया हुआ है पहले से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा व्हेन वाज द टेंटसीन एग्रीमेंट साइन बिटवीन जो चाइना एंड जापान। चीन और जापान के बीच जो तीनसिन का समझौता कब हुआ था? तो जो तीनसिन का समझौता हुआ था वो चाइना एंड जापान के बीच में वो हुआ था 1885 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो तीनसिन का समझौता हुआ था 1885 ईस्वी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर डिड जापान लीव द लीग ऑफ नेशंस। तो जापान किस जो वर्ष में है राष्ट्र संघ से अलग हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1933। तो 1933 में जो है वो जापान ने जो लीग ऑफ नेशन था उससे अलग होने का एक घोषणा किया था या छोड़ दिया था बोल सकते हो आप। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा राइट आंसर 1933। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा व्हेन डिड जापान टेक ओवर मंचूरिया। मंचूरिया पे जो है जापान ने कब टेक ओवर किया था? तो जापान ने मंचूरिया पर अपना आधिपत्य है जो कब कायम किया था? तो 1932 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1932। अब इस पे ध्यान मत देना, ये जो है रॉन्ग आंसर है। तो 1932 है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री वाज नॉट इनवाइटेड टू द वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस। तो वाशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? तो जर्मनी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। यहाँ बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन डिड जापान अटैक द अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर। तो जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डा यानी जो कि कौन सा था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1941। इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1941 यानी 1941 में। एंड एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 7 दिसंबर का बोल सकते हो, 7 दिसंबर। यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ बट आप लोग याद रखना 7 दिसंबर है ये। 7 दिसंबर 1941 को गिराया गया था। एंड जो जगह का नाम था कहाँ पे है पर्ल हार्बर, तो ये है हवाई आइलैंड पे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप लोग देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें
में जो है वो आपको 4 क्वेश्चंस बनाने होंगे, टोटल 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर ये कवर करेंगे एंड आपको 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। बचा आपका 60 नंबर में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें जहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोहेंग। कोहेंग पे आपको लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है उनके बारे में। उसके बाद हमारा व्हाट वर द 3 प्रिंसिपल ऑफ सुन यात सेन। सुन यात सेन जो थे उनके 3 सिद्धांतों, जो 3 सिद्धांत उन्होंने दिए थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन 3 रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिज्म। तो चीनी साम्यवाद में विकास के जो 3 कारण बताना है इसमें। फिर हमारा मेंशन 3 रीजंस फॉर द सीनो जापानीज वार ऑफ 1894-95। 1894 से लेकर 95 के बीच में एक युद्ध हुआ था तो चीन जापान के बीच में, उसका जो कारण लिखना है उसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन 3 रीजन फॉर द राइज ऑफ जापानीज इंपीरियलिज्म। तो जापानी जो साम्राज्यवाद है उसके जो 3 उद्देश्य के कारण के लिखना है। तो इसमें से आपको कोई 4 ही बनाने हैं, तो आप लोग ये टोटल क्वेश्चंस में से कोई भी 4 बना सकते हैं। ग्रुप बी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 7 था यहाँ पे थ्रो ए ब्रीफ लाइट ऑन जापानीज इंटरवेंशन इन मंचूरिया। तो मंचूरिया पे जो जापान का हस्तक्षेप है उस पे बारे में लिखना है इसको। फिर हमारा ग्रुप सी आता है जो कि लास्ट सेक्शन हो जाता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई सा भी 3 बनाना था एंड तीनों जो होंगे वो 20-20 नंबर के होंगे, यानी कि 60। तो हमारा टोटल मिला के 100 कवर हो जाएगा, 100 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डिस्कस द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ सेकंड ओपियम वार। जो सेकंड ओपियम वार हुआ था उसके बारे में जो है इसको अच्छे से खासे से आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना होगा इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एग्जामाइन द कॉजेस एंड रिजल्ट ऑफ बॉक्सर रिबेलियन। बॉक्सर रिबेलियन जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था उसके कारण और परिणाम के बारे में लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 थ्रो लाइट ऑन अचीवमेंट ऑफ चियांग काई शेक। चियांग काई शेक के बारे में अभी पढ़ा था, मूवमेंट के बारे में, तो उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजी रेस्टोरेशन। जो मेजी पुनर्स्थापना के कारण एवं परिणाम का वर्णन करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा राइट एन एसे ऑन वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस। वाशिंगटन में जो कॉन्फ्रेंस होता है उसके बारे में लिखना है, इसमें एसे लिखना है या निबंध लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है एनालाइज द कॉजेस एंड ऑफ द डाउनफॉल ऑफ जापानीज इंपीरियलिज्म। तो जापानी साम्राज्यवाद था उसके पतन के कारण के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये थे जो 2021 में जो पूछे गए थे पार्ट 3 वालों के लिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इससे भी प्रैक्टिस करके अच्छे खासे मार्क ला सकते हो। तो आप लोग को इसके जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इसमें इसके आपको आंसर चाहिए डिटेल में जो सब्जेक्टिव वाले हैं उसके, तो आप लोग कमेंट करके बताना। यदि 10 to 20 कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा। So thanks for watching. See you in the next video. Bye.